क्या लालच की वजह से आपने मर्डर तो नहीं किया सारा इनाम का? अपनी दफा में कुछ कहना चाहोगे शाहनवाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ। आपको मालूम है कि कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर सारा इनाम को उसके खावन शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया था। इस केस के अगर पस मंज़र पे जाते हैं तो आपको मालूम है कि इस मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ां उनके खिलाफ कोई शवाहिद ना मिलने पर इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ के हुक्म पर उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया था। आज शाहनवाज अमीर को दोबारा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत क्या हुआ, सिर्फ 2 से 3 मिनट की समाअत थी। वो समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह अयाज अमीर जब गिरफ्तार थे तो इस्लामाबाद कचहरी में चकवाल से बहुत बड़ी तादाद में वो जो रिहायशी थे वो आते थे, लेकिन अयाज अमीर अचानक आता है, अचानक कचहरी नमूदार होता है, पुलिस उसको पेश करती है और कचहरी से ले जाती है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ हुआ, क्या पुलिस ने वाकई ही कुछ बरामदगी की है, क्या पुलिस ने कोई ऐसी चीज़ बरामद की है कि शाहनवाज अमीर को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जा सकेगी? क्योंकि कुल शहजाद टाउन पुलिस ने आज तक 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। इन 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद कचहरी में कोर्ट बीट भी करते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं आदिल तनोली, एक निजी टीवी चैनल के साथ इनका ताल्लुक है। आदिल तनोली, 12 दिन का रिमांड हुआ और आज हिस्ब रवायत हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस शायद शाहनवाज अमीर का मजीद रिमांड ले, क्योंकि पुलिस ये स्टांस ले रही थी कि शाहनवाज अमीर के पास उसके कब्जे में जो मकतूल है सारा इनाम, उसका पासपोर्ट है और उसने इसको पैसों की वजह से कत्ल किया और जो पैसे जो ट्रांजेक्शन हुई मुख्तलिफ बैंक्स में उनकी डिटेल हासिल करनी है। क्या वजह कि आज ना तो देखें, गुज़िश्ता समात के ऊपर हमने जब देखा तो सारा इनाम की जानिब से यानी कि उसके वालिदैन ने एक राव अब्दुल रहीम जो सीनियर वकील है उनको खड़ा किया था, लेकिन आज उनके वकील भी कमरा अदालत में पेश नहीं हुए। आज जो समात हुई और पुलिस की जो तफ्तीश है, क्या समझते हैं जहाँ नूर मुकद्दम के जो मरकजी मुलजिम थे ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तो इस केस में भी लगता है कि पुलिस कोई ऐसे शवाहिद इकट्ठे कर सकेगी कि सारा इनाम को कत्ल करने वाले सीनियर सहाफ़ी के साहबजादे शाहनवाज अमीर को तख्तादार पर लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर साहब। सबसे पहले तो आपकी ये बात क्लियर कर दूं कि सारा इनाम कत्ल केस और नूर मुकद्दम कत्ल केस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर जब तक स्पीडी ट्रायल की और उसकी बात है, उसमें नूर मुकद्दम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन थी कि इसका 6 महीने के अंदर ट्रायल किया जाए और मुलजिम को सज़ा दी जाए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तफ्तीश जो है वो नाकस थी। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि पुलिस अपनी तफ्तीश में कोई चीज़ भी जो है वो साबित नहीं कर सकी कि नूर मुकद्दम किस तरह कत्ल हुआ है। अलबत्ता जो डिजिटल शवाहिद हैं उसकी बिना पर अदालत ने कोर्ट किया है कि डिजिटल शवाहिद से मालूम होता है, जो सीसीटीवी फुटेज थी जो हम इन्हें ब्रेक की थी, उससे मालूम होता है कि ये सीसीटीवी फुटेज से मालूम होता है कि नूर मुकद्दम का कत्ल जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के हाथों हुआ। इसके अलावा पुलिस जो है कोई किसी किस्म का वो जो है वो तफ्तीश में ये बात साबित नहीं कर सकी। ये ऑन रिकॉर्ड अदालत का एक ऑर्डर मौजूद है। फिर बात करें अगर इसकी सारा इनाम कत्ल केस की, तो सारा इनाम कत्ल केस में डिजिटल शवाहिद की या इस तरह की कोई चीज़ अभी तक उसके शवाहिद नहीं मिले कि सीसीटीवी कैमरा या कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। ये बात हो गई। फिर दूसरी, अभी तक किसी बड़ी अदालत से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए। ये भी अब एक नॉर्मल कत्ल केस जो है वो ही आज से, मुझे तो यही लग रहा है कि आज के बाद ये एक नॉर्मल कत्ल केस की तरह डील होगा, क्योंकि आज मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये नहीं सारी बातें तनोली, थी। वो बात की बात है कि अदालत ने उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया है। बात कर रहे हैं पुलिस की तफसीर। पुलिस ने ये स्टांस लिया था गुज़िश्ता समात के ऊपर, उससे कबल भी एक समात के ऊपर, कि हमने पासपोर्ट बरामद करना है और रकम जो जिसकी ट्रांजैक्शन हुई है, जो शाहनवाज अमीर ने अपने बैंक अकाउंट्स में मंगवाई है, क्या पुलिस वो शवाहिद इकट्ठे कर सकी है? देखें, पुलिस ने जो शवाहिद इकट्ठे करने थे, जो किए हैं बग़ैर पासपोर्ट के, बाकी वो तमाम शवाहिद जो हैं वो एक ज़राए की जानिब से बताया गया है और मुज़क्का ज़राए ने ये बताया, वो तमाम शवाहिद उसी दिन जब मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, जब ये वक़ूआ हुआ, उसी दिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ हीले बहानों से पुलिस काम करती रही। 3 रोज़ का रिमांड, 2 रोज़ का रिमांड, आज ये बरामद करना है, आज पासपोर्ट बरामद करना है, आज ये।
तो ये सारी चीज़ें पहले ही रोज़ जो है 2 दिनों में पुलिस ने बरामद कर ली थी। उसके अलावा कोई तफ्तीश में कोई ऐसी चीज़ अभी तक पुलिस जो है वो मुलज़िम से नहीं उगलवा सकी। आपके सामने कई बार अदालत में भी तफ्तीशी से पूछा गया, बस यही बातें कर रहा है जी, इसको कुछ समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, इससे बात हम और करते हैं, कोई और जवाब देता है। तो ये सारी बातें बेसिकली पुलिस का मकसद ये होता है कि केस को कमज़ोर करने के लिए और केस में मुख्तलिफ़ रुकावटें डालने के लिए ये जितना भी अभी तक हुआ है ये इस तरह का काम किया और अभी तक भी पासपोर्ट जो है वो बरामद नहीं कर सके। नहीं, फिर पासपोर्ट की बरामदगी के अलावा अगर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करें तो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को मेंटल ज़ाहिर किया गया कि वो मेंटली अपसेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहनवाज़ अमीर का भी कोई मेडिकल सामने लाया जाए और ये बताया जाए कि इसकी भी मेंटली ये मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, इस वजह से इसने इंतहाई कदम उठाया है? अभी तक तो देखें इसी तरह की बात सामने आ रही है क्योंकि मीडिया से भी उसने कोई बातचीत इस तरह की नहीं की शहनवाज़ अमीर से जिससे इस बात को जज किया जाए कि ये किस तरह की ज़हनियत रखता है। अलबत्ता ये जो 3 शादियाँ इसने की उसके बाद रोज़ लड़ाइयाँ और इस तरह के जो मसाइल थे, फिर उसके बाद जो अब स्टेटमेंट आ रही है, जो कोर्ट में भी कहा गया है, पुलिस से हमने भी पूछा है जो तफ्तीशी हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी इसकी कोई पक्की बात नहीं है, किसी एक बात पे खड़ा नहीं होता है। इससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि आगे अच्छा है कि कुछ इस तरह की बात सामने ना आ जाए कि ये ज़हनी तौर पर अपसेट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि अब ये वक़ूआ हुए भी इतने दिन गुज़र गए हैं, तमाम चीज़ें अदालती रिकॉर्ड पर भी आ चुकी हैं, मीडिया के रिकॉर्ड पर भी आ चुकी हैं। अब अगर इस तरह की कोई चीज़ जो आई है मुझे वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कुछ ओरिजिनल चीज़ इस तरह की आएगी कि ये मेंटली तौर पर ठीक है या नहीं। नहीं, तनोली अयाज़ अमीर ने अदालत में एक स्टेटमेंट दी थी कि उनका बेटा शाहनवाज़ अमीर जिसने सारा इनाम को कत्ल किया है, वो एडिक्ट है, वो नशई है और इस हवाले से अयाज़ अमीर ने ये भी कहा था कि मैंने मकतूला सारा इनाम को भी ये सारी बातें बताई थी। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनके लायर अभी तो इनके लायर कोई सामने आए नहीं है, कहीं ये स्टांस तो नहीं लेंगे कि भई ये नशई था, उस वक़्त अपनी उस कंडीशन में नहीं था, इसको समझ नहीं लगी, कोई इस तरह का स्टेज तो नहीं आएगा इस केस में? देखिए, अगर मुल्ज़िम इस तरह की बात लेना चाह रहा है या लेने की उसके वकील कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो मुल्ज़िम का राइट है, ज़ाहिर है मुल्ज़िम के जो वकील हैं वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसमें वो इस तरह का स्टंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि वकील भी कोई दोनों पार्टियों से कोई सामने उस तरह नहीं आए, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ अदालत में इस तरह की स्टेटमेंट दें या कोई इस तरह का सर्टिफ़िकेट जमा करवाएँ, ताकि जो मुल्ज़िम का जो वकील है वो तो अपने मौक़िल का हर किस्म से दिफ़ा करेगा। तो उसके लिए मैं भी कि आगे आके आने वाले दिनों में जो है कुछ नई चीज़ें सामने आएँ, जिस तरह के नूर मुकद्दम के ट्रायल में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्रायल के दौरान जो हैं वो सामने आई थी। तो बहुत शुक्रिया आदिल तनोली। नाज़रीन, आज शाहनवाज़ अमीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है क्योंकि पुलिस की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई थी कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ये एक फ़िक्रा लिखा जाता है जब भी कोई आईओ किसी मुलज़िम को पेश करता है, जुडिशल रिमांड की जब इस्तदा करता है तो ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि मुलज़िम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तकमील तफ्तीश के लिए इसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। जहाँ तक बात है सारा इनाम के जो मोबाइल फ़ोन था, वो पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि उसको भी फ़ॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जो अयाज़ अमीर का मोबाइल फ़ोन है, उससे भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और इसके अलावा शाहनवाज़ अमीर का जो मोबाइल फ़ोन था, उससे कुछ ट्रांज़ैक्शंस की मालूमात इस्लामाबाद पुलिस को मिल चुकी हैं। अब 14 दिन के अंदर-अंदर पुलिस ने चालान जमा करवाना है और उसके बाद इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। फिर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद हो सकता है कि इस केस को भी मॉडल कोर्ट्स में भेजा जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर, जिस तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत जल्द अज़ जल्द हुई थी, इसी तरह हो सकता है कि सारा इनाम कत्ल केस भी जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।